नमस्कार, मैं राजेश मावले। नेपा नगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिस प्रकार से बीजेपी की यहाँ पर रणनीति देखने को मिल रही है, यहाँ पर जनसंपर्क देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मंत्री तक इस विधानसभा का दौरा करें, लेकिन कांग्रेस द्वारा किसी भी प्रकार के यहाँ पर कार्यक्रम देखने को नहीं मिले। तो आज इसी विषय को लेकर हमारे साथ में है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी। हम जानना चाहेंगे कि इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, किस प्रकार की रणनीति यहाँ पर बना रहे हैं। देखिए, अब तो चूंकि भाजपा की वॉशिंग मशीन में सुमित्रा काहडेकर शामिल हो चुकी है और धुल चुकी है, और ईमानदार लोग, अपने आप को ईमानदार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनके पूर्व विधायक ने, जिनके भाजपा के तत्कालीन जिलाध्यक्ष ने जो आरोप लगाए थे कि इनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, इन्होंने देश द्रोह किया, इन्होंने देश का तिरंगे को काटने का काम किया, और नकली नोट में इन्होंने अपने विधायक होते हुए अपने विधायक प्रतिनिधि के माध्यम से इन पर आरोप लगे गए थे। तो अब हम तो उस समय भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पूर्व विधायक मंजू दादू ने जो आरोप लगाए थे, अब मंजू दादू के पास तो बहुत अच्छा अवसर है कि मुख्यमंत्री भी उनका है और तत्कालीन विधायक अब उनकी भाजपा की हो गई। तो आप तो आपकी पार्टी को पाक साफ बताने के लिए, आपकी पार्टी का दामन साफ दिखाने के लिए आप इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस उपचुनाव में किस प्रकार के मुद्दों पे आप किस प्रकार से लोगों के बीच में जाएंगे, किस प्रकार से लोगों की हेल्प हो पाएगी? सबसे बड़ा मुद्दा, जिस प्रकार से सुमित्रा काहडेकर और भारतीय जनता पार्टी ने आम जन की भावनाओं का खिलवाड़ किया, आम जन की भावनाओं को दिल दुखाया, आज सबसे बड़ी बात तो वही है। आज आम जन का जो टैक्स का पैसा है, चाहे मंडी टैक्स हो किसानों का, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, उस पैसों से आज दुरुपयोग होगा। चुनाव में लाखों करोड़ों खर्च होंगे सरकार के, जनता परेशान होंगी, आचार संहिता लगेंगी, जनता के काम बंद होंगे। आज विधायक नहीं होने से क्षेत्र में काम रुक गए हैं। तो ये सब जवाबदार जो सुमित्रा काहडेकर और भारतीय जनता पार्टी है, सबसे प्रमुख मुद्दा ये होगा। और दूसरा मुद्दा होगा कि हमारी जिला जो है और नेपा नगर विधानसभा इतनी खुददार विधानसभा है कि वहाँ पर बिकाऊ नहीं टिकाऊ उम्मीदवार की आवश्यकता है कि जो टिक कर जनता की सेवा कर पाए, जो सिर्फ पैसों के लिए बिके नहीं, ऐसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये मुद्दे हमारे पास, और विकास 15 महीने का जो हमारा कांग्रेस पार्टी का विकास है, जो 5 वर्ष का हमारा सम्मानीय पूर्व सांसद अरुण यादव जी का जो विकास कार्य नेपा विधानसभा को लेकर किए थे हमने, उस मुद्दों को लेकर जाएंगे कि हमारे 5 साल और सांसद के 25 साल, हमारे 15 महीने और भाजपा के 15 साल, इन बातों को लेकर जाएंगे और जनता के बीच जाकर सबसे ज़्यादा कर्ज माफ़ी, 5000 से ज़्यादा किसानों को कर्ज माफ़ी हमने कहीं पर किया है तो नेपा नगर विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे कि हमने हमारे किसान भाइयों का, आदिवासी भाइयों का कर्जा माफ़ किया। जो इनकी झूठी बात है शिवराज सिंह चौहान की और भाजपाइयों की कि कर्जा माफ़ नहीं किया, तो विद सबूत के साथ मेरे पास पूरी लिस्ट है, और वो लिस्ट को मैं जगजाहिर भी हम गाँव जाकर करेंगे कि इस गाँव में इन लोगों का कर्जा माफ़ हुआ है और हमने कर्जा माफ़ भी किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के हम पोल खोलेंगे। जिस प्रकार से बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये हमारे कमलनाथ जी ने, कांग्रेस सरकार ने दिए थे, जिस प्रकार से हमने बुजुर्गों का पेंशन 600 रुपये किया था, जिस प्रकार से लाइट बिल, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा परेशान जनता कोई है तो लाइट का बिल किसका 2000, 5000, 10,000 आ रहा है, हमने 100 से 150 रुपये लाइट बिल किया था। और युवाओं को रोजगार के लिए 80% मध्य प्रदेश के युवाओं को मध्य प्रदेश में रोजगार मिलेगा, 20% बाहर के लोगों को, वो भी उनके टैलेंट के आधार पर रोजगार देंगे। तो ये हमने जो काम किए थे, किसानों का कर्जा माफ़ हमने किया था। और डिलीवरी, जब हमारी बहनें, हमारी बेटियां जब डिलीवरी होती थी, 26,000 रुपये हमने देने का काम हमने शुरुआत की थी, और बहुत सारे रोजगार लगाने की शुरुआत हमने की थी। तो आज ये सब बातों को लेकर हम जाएंगे। हम ये बताएंगे कि ये वही शिवराज जिसने 15 सालों में किसानों को गोली से मारवाया, ये वही शिवराज जिसने व्यापम जैसा बड़ा कांड पूरे देश में किया, ये वही शिवराज जिसने 15 साल में एक उद्योग मध्य प्रदेश में लगाया नहीं, युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया, सबसे बेरोजगार प्रदेश मध्य प्रदेश को बनाया। ये वही शिवराज है जिसने कि सिर्फ जनता का शोषण किया। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से अपनी बात करेंगे। आने वाले उपचुनाव में सभी राजनीतिक दलों का हम विरोध करेंगे, उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। देखिए, नेपा नगर की जनता जो बात कर रही है, ये ज़रूर लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, बाकी उनकी मजबूरियां हैं। पिछले 15 वर्षों से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उनके विधायक रहे, उनके सांसद रहे, जिस प्रकार से नेपा नगर विधानसभा का शोषण इन लोगों ने किया और जनता को त्राही त्राही कर दिया, चाहे युवा हो, चाहे वहाँ क्षेत्र का आदिवासी हो, चाहे क्षेत्र के किसान हो, सभी को आज भी वहाँ की जनता रोड नाली पानी के लिए परेशान हो रही है।
आज भी बिजली बिल के लिए परेशान है। और नेपा मिल यहाँ की स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं, नेपा नगर प्रॉपर में, खगनार में स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं। तो जनता अब परेशान होकर थक चुकी। और इन 15 महीनों में जो हमारी सरकार बनी कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से युवाओं को रोजगार के लिए एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क वहाँ बनाने का काम किया, वैसे ही एक 100 एकड़ ज़मीन का कृषि अनुसंधान केंद्र, केला अनुसंधान केंद्र जो वहाँ दिया। और वहाँ के जो स्थानीय नेपा नगर में जो समस्याएं थी, तो वहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए नए उद्योगों की बात की थी। कई डैम बनने की व्यवस्था 15 महीने में की। बाकी दुख और अफसोस की वहाँ की जो तत्कालीन विधायक थी, इन्होंने कोई ज़्यादा रुचि नहीं ली और आज यही विधायक भाजपा में शामिल हो गई। अब चूँकि भाजपा में शामिल हुई है जिनका कि कार्यकाल कोई ठिकाने का नहीं रहा, हमने वहाँ विकास काम किया, हमारे कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने वहाँ विकास काम किए और हमारे पूर्व सांसद अरुण यादव ने वहाँ विकास के ये बड़े बड़े काम किए थे। तो वर्तमान में वहाँ की जनता जो कर रही है वो बिल्कुल उनके जगह वो सही है कि उनका शोषण ही होता आया है। बाकी मैं वादा करता हूँ कि उपचुनाव के बाद विधायक हमारा बनेगा, सरकार भी हमारी बनेगी और हम जनता की समस्याओं को दूर करते। जिस प्रकार से नेपा बरहामपुर जिले का सबसे खुशहाल तहसील और विधानसभा रहा, वैसे ही नेपा को वापस उनका जो पुराना इतिहास था वही हम बनाएंगे और नेपा को स्वर्णिम नेपा नगर बना के रहेंगे।